बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आल वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम कलम बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मेरे पास कटर है और ये मेरे पास बेम्बू स्टिक्स हैं कुछ। हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं। जैसे सच मैं ये ले लेती हूँ। और आपने एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो है ये ज़्यादा मोटा बेम्बू स्टिक ना हो और ना ही ज़्यादा बारीक हो। तो ये तकरीबन ये होता है कि ये जो आपके हाथ की सबसे छोटी उंगली है इससे ज़्यादा बारीक ना हो। इससे थोड़ी मोटी हो सकती है लेकिन ज़्यादा बारीक ना हो और ज़्यादा मोटी भी ना हो। जैसे ये देखें, ये भी चल सकता है लेकिन इससे ज़्यादा जो मोटा होगा फिर आपको स्टार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो हम ये एक लेते हैं और इससे हम स्टार्ट करते हैं। और एक बात और कि इसमें आपने इसकी जो लेंथ है वो आधे फिट से कम ना हो। यानी कि जो आप बेम्बू ले रहे हैं जिसकी आपने कलम बनानी है उसकी लेंथ आधे फिट से कम नहीं होनी चाहिए, आधे फिट से थोड़ी ज़्यादा, आधे से पौने फिट में होनी चाहिए। तो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। ये चाकू आप ये लें कटर और कोशिश करें कि ये अच्छा कटर हो तो ताकि आसानी से कलम बन सके। और कहाँ से आपने इनको बनाना, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आपने ये अंगूठा लेना है और ये आपने इसको पैमाइश करना है। ये आप यूँ लगाएंगे तो ये देखें, ये अंगूठे के यहाँ तक ये चीज़ आनी चाहिए। यहाँ से आप इसको स्टार्ट करेंगे बनाना। इतनी इसकी आगे वाली जो नोक है उससे होनी चाहिए। तो स्टार्ट, और आप अंगूठे को यहाँ से ये इसको पकड़ेंगे और ये अंगूठा यहाँ पे रख के यहाँ से आप करेंगे तो आपका ये चुभेगा आपको, क्योंकि ये बारीक है। यहाँ से आप लेंगे और इस तरह से आप इसको आराम से यूं करके नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से आराम से ये दूसरे अंगूठे से आप इसके ऊपर पुश करेंगे और ये इस तरह आराम से ये बेम्बू की है तो ये काफ़ी सख्त है और इसलिए इसको थोड़ा पुश करके बनाना पड़ेगा।
आपने इसको, ये देखिए इधर से तो आपने कर लिया, अब आपने इसको बैक साइड से भी थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि बैक साइड से ये बहुत इस तरह से अगर नहीं करेंगे तो ये बहुत मोटा रहेगा। तो आपको इधर से भी ये देखिए, आपने इधर से जब बैक साइड से इसका थोड़ा सा उतारना है तो आपने कोशिश करनी है कि ये और ये कोना जो है ये आपने उसी तरह रखना है, सिर्फ दरमियान में से आप इसको फ्लैट करेंगे और यहाँ से आप ये नहीं उतरना चाहिए, अदरवाइज कलम की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाएगी। अब आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, देखिए ये है मेरे पास एक लकड़ी का पीस है, इसके ऊपर रख के और आपने इस तरह इसको रखना है, यूँ सीधा यूँ नहीं रखना बल्कि आपने इस तरह रखना है और उधर से आपने ये आप ऐसे इसको रखेंगे और ये आपने ये देखिए ये बिल्कुल सीधा है, आपने सीधा नहीं थोड़ा सा आपने यूँ करना है, जैसे आप देखिए इधर से अगर मैं करती हूँ आपको नज़र आ रहा होगा, आपने ये बिल्कुल सीधा नहीं रखना बल्कि 45 का एंगल यूँ आपने थोड़ा सा रख के इसके ऊपर आप कोई चीज़ आपके पास होनी चाहिए जिससे आप इसको थोड़ी सी हिट करें और इसकी कट लगा लें। तो मैं अभी इसको कट लगा के फिर मैं आपको बताती हूँ। आपने ये देखिए ये सीधा कट लगाना है, आपने ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करके आपने कट लगाना है। तो ये कट के काफ़ी आवाज़ आएगी, तो मैं आपको कट लगा के फिर बताती हूँ। ये देखिए ये मैंने कट लगाया, इसको इसके ऊपर रख के अब आप दोबारा से इसको देख लें, अगर ये मोटी है तो इसको थोड़ा बारीक कर लें। ये देखिए ये देखिए ये पीछे से लगाया था हमने, थोड़ा सा इसको और करेंगे। और फिर आप एक काम और करेंगे इसमें कि ये रख के आप इसके ये दरमियान में थोड़ा सा आप ये देखिए यहाँ से इतना तकरीबन थोड़ा सा पीछे करके आप इसके बीच में यूं करके ये आप थोड़ा सा इस तरह सुराख करेंगे। ये ऐसे करेंगे, ये देखिए उस तरफ निकल आएगा और इससे आपकी जो इंक होती है कलम वो होल्ड करती है और वो ज़्यादा देर तक इंक जो है वो ज़्यादा वर्ड तक आगे जाती है। इसके बाद आपने ये करना है, ये मेरे पास सैंड पेपर है, सैंड पेपर के ऊपर आपने इसको क्योंकि इसका जो एज है ये चीज़ ये ज़्यादा सही हो जाए, नरम हो जाए, ताकि आपसे लिखने में ये आसानी रहे। ये
आप देखिए। ये देखिए, हम इस पे लिख के देखते हैं। ये मैंने कल आपको इंक बनाने का तरीका भी बताया था। ये मेरी इंक उसी तरह है, मैंने इसमें डाला हुआ है, दोबारा से बता रही हूँ। इसमें मैंने रील डाली, रील का धागा डाला है, थ्रेड मैंने, और रेशमी रील का धागा, और बीच में इंक, पेन इंक। ये देखिए जी। तो आज उम्मीद है आपको पता चल गया होगा, कलम का बनाने का तरीका आ गया होगा। कल इंशाल्लाह हम इससे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो यहीं पे इजाज़त दीजिए, और अगर अच्छी लगे तो दूसरे लोगों में भी शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाए। इस दुआ के साथ कि खुदा ताला हमें हमेशा ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमें उसकी रज़ा मिल सके। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।